भाई लोग, एक वीडियो और मल्टीपल ऑफिशियल अपडेट्स। यस मेरा भाई, इस वीडियो में मैं आपको दी राजा साहब की बाहुबली दी एपिक, स्पिरिट एंड सालार 2 चारों की भाई साहब ऑफिशियल अपडेट बताने वाला हूं। मतलब एक ही कल के दिन में कमाल हो गया। कल के दिन में सालार 2 की भी ऑफिशियल अपडेट आई। किसकी तरफ से? पृथ्वीराज चौकुमारन की तरफ से। वो अपनी मूवी सरजमीन की प्रमोशन कर रहे थे तो उसमें उन्होंने सालार 2 से रिलेटेड बोला। फिर संदीप रेड्डी वांगा, किंगडम मूवी आने वाली है जिसमें विजय देवराकोंडा है और भाई साहब विजय देवराकोंडा एंड संदीप रेड्डी वांगा का इंटरव्यू एक टाइप का हुआ। तो उसमें भाई संदीप रेड्डी वांगा ने स्पिरिट के बारे में ऑफिशियल न्यूज दी एंड दूसरी साइड पे बाहुबली दी एपिक एंड दी राजा साहब। ओ भाई, डायरेक्ट चलूंगा अपडेट्स की तरफ, बहुत कुछ है। तो वीडियो को फौरन से लाइक करो, 1000 लाइक टारगेट, छोटी सी चीज, एंड चैनल को भी सब्सक्राइब। अच्छा, सबसे पहले गाइस यहाँ पे बाहुबली दी एपिक की ही बात कर लेते हैं। पोस्टर मेरे सामने ओपन है। बाहुबली दी एपिक ने कल 1 लाख बुक माई शो इंटरेस्ट क्रॉस कर लिए हैं और दिस इज आर रिकॉर्ड। एक री रिलीज मूवी भाई साहब वो बुक माई शो के ऊपर 1 लाख बुक माई शो इंटरेस्ट कर रही है। और सिर्फ इतना नहीं, फास्टेस्ट 1 लाख बुक माई शो इंटरेस्ट, फास्टेस्ट। दिस इज अ ह्यूज। अब बस मेकर्स भाई साहब इसको ना एक यूनिक प्रोडक्ट बना के ना हमें दिखा दें। अगर यूनिक प्रोडक्ट का मतलब है कि कुछ ऐसे सीक्वेंस जो हमने इससे पहले नहीं देखे, सेकंड क्लाइमैक्स को चेंज कर दे। अगर इतना भी कर दिया एस एस राजामौली ने तो मैं आपको गारंटेड बोलता हूं 31 अक्टूबर हमें भाई साहब एक बार फिर से हिलाने वाला है। तो होप फॉर द बेस्ट, लेट्स सी, देखते हैं कि क्या होता है। नेक्स्ट अपडेट दी राजा साहब। देखो गाइस, दी राजा साहब की उड़ती उड़ती न्यूज आ रही है कि मूवी फिलहाल पोस्टपोन नहीं हुई है। यानी कि मेकर्स ने पब्लिक का रिएक्शन तो देख लिया 5 दिसंबर से डिले करने का। पब्लिक का रिएक्शन बड़ा डेंजरस था और अभी तक मेकर्स ने भी अनाउंस नहीं की। तो कुछ रिपोर्ट्स ऐसी हैं जो कह रही हैं कि अभी मेकर्स चेक कर रहे हैं कि भाई साहब मूवी टाइम पे कंप्लीट हो सकती है, नहीं हो सकती, क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज है। तो अगर सब कुछ होके रहा तो 5 दिसंबर ही इज द रिलीज डेट, नहीं तो भाई साहब 1 महीने के लिए पोस्टपोन। अब यहां से एक चीज तो क्लियर होती है कि ये 1 महीने का पोस्टपोन जो है इससे कुछ होता नहीं है कि मूवी की शायद शूटिंग कंप्लीट हो जाती है, वीएफएक्स, ये सब सिर्फ बच्चों की बातें होती हैं। 1 महीना पोस्टपोन करने का क्लियर मतलब होता है कि धुरंधर मूवी का जो रणवीर सिंह की दिसंबर को आएगी, क्लैश कर रही है, उसको लेवल का रिस्पॉन्स मिला और मेकर्स क्लैश नहीं करना चाहते। और मैं बोल रहा हूं कि बिल्कुल अच्छी बात है भाई, बिल्कुल अच्छी बात है। आप अपनी मूवी के लिए सोच रहे हो, ईगो में आके नहीं सोच रहे। तो मैं भाई साहब इस चीज के साथ इसको सपोर्ट करूंगा। नेक्स्ट आते हैं स्पिरिट पे। भाई संदीप रेड्डी वांगा पे कल मुझे बड़ा गुस्सा आया। फिर आते साथ पूछते हैं अपने विजय देवराकोंडा, भाई स्पिरिट का बता दो। तो संदीप रेड्डी वांगा सून स्टार्ट। जब मैंने सुना ना सून स्टार्ट, फिर बोल रहे हैं भाई, मैंने कहा ये बंदा क्या चीज है भाई। अगर इन्होंने कुछ ना बोला ना कि स्पिरिट से रिलेटेड तो भाई मैं वीडियो ठोकने वाला हूँ। और मैंने ना बड़ी सोच के रखी थी कि ऐसे ऐसी वीडियो बनाऊंगा, लेकिन फिर उसके बाद सून स्टार्ट के बाद भाई जो बोला संदीप रेड्डी वांगा ने, उसने मुझे अंदर ही अंदर से खुश कर दिया। और गाइस कहीं ना कहीं मजा भी आया। संदीप रेड्डी वांगा ने ऑफिशियली कंफर्म किया है कि सितंबर के आखिर में, यानी कि अगला महीना अगस्त है, अगस्त के बाद सितंबर के आखिर में भाई सब स्पिरिट मूवी की शूटिंग स्टार्ट हो जाएगी। देखो आज डेट क्या है, आज अगर मैं डेट पे आऊं तो 26 जुलाई, फिर 26 अगस्त और 26 सितंबर, यानी कि आप इतना मानो कि एग्जैक्टली 2 महीने के बाद भाई साहब स्पिरिट मूवी की ऑफिशियल शूटिंग स्टार्ट होगी। लेकिन मैं आपको फिर बोलूंगा, देखो गाइस, हमने कई बार सुना कि मेकर्स भी बोले तो भाई कई बार चीजें टाइम पे नहीं होती। अभी जिस तरह से प्रभास के स्केड्यूल्स हैं, मैं ऐसा मान के फिर भी चल रहा हूं कि यार सितंबर के आखिर में तो शूटिंग नहीं शुरू होगी, या अक्टूबर में या नवंबर में। चलो दिसंबर में नहीं करता, अक्टूबर नवंबर। हाँ, अगर सितंबर के आखिर में शूटिंग स्टार्ट हो जाती है तो भाई डैम एक्साइटेड हूं। रीजन आपको मैं बताता हूं। देखो, अगर तो मान लो कि भाई साहब सच में दी राजा साहब पोस्टपोन हो गई,
दी राजा साहब अगर पोस्टपोन ना हुई 5 दिसंबर पे आई तो आप भूल जाओ कि स्पिरिट की आपको कोई अपडेट मिलेगी। लेकिन मान लो कि भाई साहब दी राजा साहब एक महीने के लिए भी पोस्टपोन हो गई और स्पिरिट की शूटिंग सितंबर के आखिरी दिनों में स्टार्ट हो गई, तो आखिरी दिनों का मतलब है कि 23 अक्टूबर तक प्रभास की बर्थडे है और 23 अक्टूबर तक स्पिरिट की शूटिंग को स्टार्ट हुए एक महीना हो जाएगा। मतलब प्रभास की बर्थडे पर मैनी चांसेस कि ये लोग स्पिरिट की फर्स्ट लुक को रिलीज करेंगे। अगर ऐसा हुआ या फिर ऑडियो टीजर या कुछ ना कुछ तो अनाउंसमेंट वगैरह, क्योंकि गाइस देखो संदीप रेड्डी वंगा की भी ये आप कह सकते हैं कि क्वालिटी है कि वो रिलीज डेट पहले अनाउंस कर देते हैं। अगर ऐसा हुआ तो भाई साहब इस बार प्रभास की बर्थडे बहुत कमाल जाएगी। रीजन 23 अक्टूबर पे ही मैनी चांसेस कि दी राजा साहब के मेकर्स क्या पता एक आधा गाना ही रिलीज कर दे, कुछ ना कुछ कंटेंट आएगा। तो दी राजा साहब की अपडेट, स्पिरिट की अपडेट और फिर 31 अक्टूबर को बाहुबली दी एपिक, भाई मजा नहीं मजे आएंगे मजे। तो लेट्स सी देखते हैं क्या होता है। लेकिन संदीप रेड्डी वांगा ने खुद कंफर्म कर दिया। एंड भाई वन माय फेवरेट भाई साहब पृथ्वीराज चौकुमारन, उन्होंने सालार 2 के बारे में बोला और उन्होंने जिस कॉन्फिडेंस से बोला ना, ये वीडियो उन नल्ले हेटर्स को दिखानी चाहिए जो पिछले दिनों कह रहे थे कि सालार 2 डिले हो चुकी, पोस्टपोन हो चुकी, प्रशांत नील खुश नहीं है ये वो। तो भाई क्या कहते हैं अपने पृथ्वीराज चौकुमारन कि जब फर्स्ट टाइम ना भाई साहब मुझे प्रशांत नील ने सालार की स्टोरी बताई थी, तो सालार पार्ट 1 और पार्ट 2 एक ही मूवी थी। लेकिन उसके बाद इन्होंने इस मूवी को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया और जब मुझे बताया कि ये 2 पार्ट्स में डिवाइड है और ऐसे ऐसे कहानी होगी तो मैं शॉक हो गया। मैंने कहा प्रशांत नील को कि ये प्रभास को पता है, तो मतलब इतना एक्साइटेड होगा कि ये प्रभास को बताओ भाई इतनी कमाल स्टोरी। तो प्रशांत नील बोलते हैं कि हाँ प्रभास को पता है। तो फिर पृथ्वीराज चौकुमारन ने बोला कि मैं ये भी बताता चलूँ कि सालार प्रोजेक्ट के लिए मुझे सबसे पहले प्रभास ने कॉल की थी। फिर पृथ्वीराज चौकुमारन ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात की कि जब मैंने कहानी सुनी सालार पार्ट 1 और पार्ट 2 की, तो मैं खुद एक बार डाउट में आ गया कि यार मुझे इसमें क्यों भाई लाया जा रहा है इस कहानी में, क्योंकि बहुत ह्यूज सालार 2 पे आते हैं कि बहुत ह्यूज भाई, बहुत ज़्यादा ह्यूज, मुझे कैसे ला रहे हैं। तो फिर जब मैंने सालार पार्ट 1 में उनका काम देखा और पार्ट 2 के बारे में सुना तो मुझे आइडिया हो गया, आइडिया क्या मुझे बिलीव हो गया कि ये बंदा जो है ना प्रशांत नील, ये सच में मास्टरमाइंड है। इसको पता है कि भाई साहब कौन सा रोल किस कैरेक्टर पे सूट करेगा। तो फिर सालार 2 के बारे में भी गाइस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, यू आर येट टू विटनेस द फुल आर्क ऑफ द कैरेक्टर्स इन सालार 2। मतलब कि भाई अभी रहता है कुछ, अभी भाई मैं तो गूज़बम्स मुझे आ जाते हैं जब ये मैं सुनता हूँ। द ऑडियंस विल बी ब्लोन अवे। जस्ट रिसेंटली आई वॉज एट प्रभास प्लेस इन हैदराबाद विद प्रशांत नील एंड हिज वाइफ एंड वी आर ऑल टॉकिंग अबाउट सालार 2। ये नल्ले हेटर्स को ना जलाने के लिए सिर्फ एक स्टेटमेंट ही भाई साहब ये काफ़ी है कि पृथ्वीराज चौकुमारन का कहना है कि पिछले दिनों क्या मतलब, अब 2-3 महीने पुरानी तो बात होगी नहीं, चलो 1 मंथ पुरानी ले लो, चलो 2 महीने भी पुरानी ले लो, सालार को आए हुए कितना टाइम हो गया है जरा वो भी तो सोचो। 23 के मतलब 2023 के लास्ट मंथ दिसंबर में आई थी, पिछला 2024 पूरा किया, 25 का आधा गुजर गया। तो उसके बाद भी कहते हैं पृथ्वीराज चौकुमारन कि हम बैठे थे प्रभास की प्लेस पे, प्रभास के घर में एटसेट्रा कुछ ऐसा बोला है उन्होंने, प्रशांत नील और उनकी वाइफ भी थे और हम सालार 2 की बात कर रहे थे। तो जरा सोच कर देखो कि भाई क्या ही लेवल है इनका। तो मतलब ये खुद एक्साइटेड है सालार 2 करने के लिए। और हाँ एक और चीज भी है, पृथ्वीराज चौकुमारन ने एनटीआर नील के बारे में भी बोला ड्रैगन, मतलब कि 100% एनटीआर नील का टाइटल होगा ड्रैगन। बहुत से लोग मुझसे उसकी भी अपडेट मांगते हैं, लाएंगे वो ना। एक ऐसा छुपा हुआ प्रोजेक्ट है ना, जिस दिन उसका पहला कंटेंट भी आएगा ना, आप एक बार देखो, सिंपल बात, अभी वॉर 2 में एनटीआर है, तो अगर एनटीआर नील का कुछ कंटेंट आता है ना, मैं गारंटेड बोलता हूं भाई साहब एनटीआर की वॉर 2 में हाइप खत्म हो जाएगी। दिस इज द ट्रुथ। तो इस वजह से एनटीआर नील को फुल हाइड साइलेंट रखा जा रहा है, लेकिन वो वापस आएगा। एक बार वॉर 2 को आ जाने दो, उसके बाद देखना क्या होता है। बाकी उसकी तो जून नेक्स्ट ईयर रिलीज डेट है ही। बाकी व्हाट द बेस्ट, आपका क्या कहना कमेंट्स में बताना। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, अगली आने वाली। थैंक्स फॉर वॉचिंग।